नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। इस बीच आपके मन में जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने को लेकर बहुत उत्साह भी भरा होगा और कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ भी रही होगी। पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करें, क्या करें नहीं करें, इस तरह के कई ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। एग्जामिनेशन नज़दीक में है, मतलब कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपनी ओर आकर्षित भी कर रही होंगी। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी नकारात्मक शक्तियों को दरकिनार करते हुए अपने मंजिल की ओर एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे होंगे। आप डेली खूब मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे, सेट वगैरह की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चैप्टर वाइज चीज़ें भी रिवाइज कर रहे होंगे, सब्जेक्ट वाइज चीज़ें भी रिवाइज कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपको घेर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो उससे बचने का जो मेरा तजुर्बा है वो तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करना मैं चाह रहा हूँ। एक मंत्र याद रखिएगा, हमेशा वो आपको काम आएगा, और वो मंत्र है इवेंट प्लस रिस्पॉन्ड इज इक्वल टू आउटकम। फिर से सुनिएगा, इवेंट प्लस रिस्पॉन्ड इज इक्वल टू आउटकम। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा, मैं इस फॉर्मूला को विस्तार से बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही महान क्रिकेटर। कई बार उनके जीवन में भी अप्स एंड डाउन आते थे, कई बार जीरो पर भी आउट हो जाते थे, तो दर्शक उनका स्लेजिंग किया करते थे। स्लेजिंग बोलते हैं मतलब उसको तंग करना। दर्शक भी स्लेजिंग करते थे और बॉलर तो उनके नाक में दम करते थे स्लेजिंग के मामले में। पर सचिन तेंदुलकर ने कभी भी उनकी बातों को रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया। जब भी बॉलर आता था उसको कुछ उकसाने वाला, भड़काने वाला बात बोलता था, सचिन तेंदुलकर एकदम शांत, और जब जवाब देते थे, वो रिस्पॉन्ड करते थे, तो चौके, छक्के, शतक, दोहरा शतक, वनडे में 100 शतक, पूरे कैरियर में 100 शतक, वनडे में सबसे ज़्यादा रन, टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन। तो ये था सचिन तेंदुलकर का रिस्पॉन्ड, जो उनको इतना महान क्रिकेटर बनाया। सचिन तेंदुलकर ने कभी भी स्लेजिंग पर रिएक्ट नहीं किया। इसके अलावा धार्मिक रूप से अगर बात करें तो भगवान राम का भी नाम सबने सुना ही होगा। सबको ये कथा भी पता होगी कि भगवान राम को अगले दिन अयोध्या का राजा बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तब तक से रात में ही कांड हो गया, और कांड क्या हुआ कि कैकेयी और मंथरा ने मिलकर एक, मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा घटना रच दिया जिसके कारण से राम को 14 वर्ष वनवास की सजा सुना दी गई। सुबह राजमहल में जब पिता से मुलाकात हुई तो पिता तो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन माता कैकेयी बोली कि तुमको अब राजा वाजा नहीं बनना है, सब छोड़ो ये राजपाट, 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। दोस्तों, हम लोग अगर साधारण लोग होते जिसको पता है कि मैं अगले दिन राजा बनने वाला हूं, पिताजी का भी आदेश था कि अगर तुम चाहो तो भरी सभा में ये बस बोल देना कि मुझे आपकी आज्ञा मंजूर नहीं है, क्योंकि प्रजा का सपोर्ट तो राम के साथ था ही। नॉर्मल इंसान अगर हम लोग होते तो हम लोग इस घटना पर, इस इवेंट पर रिएक्ट करते। भगवान राम ने रिएक्ट नहीं किया, भगवान राम ने रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने बोला कि मुझे ये शर्त, मुझे ये आपकी आज्ञा शर आंखों पर मंजूर है, मैं 14 वर्ष का वनवास करूंगा। दोस्तों, जब राम भगवान ने ये 14 वर्ष का वनवास बिताया और जब वो लौटे, तो सिर्फ राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का हुआ। इवेंट चाहे जैसा भी हो, इवेंट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों। इवेंट आपके जीवन में आएंगे, आपके मार्ग में अड़चने आएंगी, आपके मार्ग में रुकावट आएंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन उस इवेंट को आप रिस्पॉन्ड करते हो कि रिएक्ट करते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है। भगवान राम ने अगर उस घटना पर रिएक्ट कर दिया होता तो आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, आज हम लोग उनकी पूजा नहीं करते।
इसके अलावा मैं और एक घटना का जिक्र करता हूं। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि इवेंट चाहे जैसा भी हो, रिस्पॉन्स शानदार होगा तो आउटकम भी शानदार आएगा, और इवेंट जैसा हो अगर आपका रिस्पॉन्स खराब होगा तो आउटकम भी हमेशा खराब ही आएगा। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी के वजह से हो, लेकिन मेरा समझ कहता है कि महाभारत द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ, महाभारत दुर्योधन के वजह से। लोग कहते हैं कि दुर्योधन जब पानी में गिर गया, उसको वो घटना भी शायद आपको पता होगा कि दुर्योधन ऐसा महल बना हुआ था, उसको लगा कि ये प्लेन रास्ता है, लेकिन वहाँ पर पानी इकट्ठा था, मतलब स्विमिंग पूल टाइप से था, और उसमें वो ध्यान नहीं दिया और उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया। और द्रौपदी ने उसके गिरने पर हंसी मजाक में कहा कि अंधा का बेटा अंधा हो। अब इस पर अगर दुर्योधन ने रिस्पॉन्ड कर दिया होता ना तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। उसने क्या किया, रिएक्ट कर दिया, अच्छा ये बात है, मुझे अंधा कहा, अब मैं तुमको बताता हूं। क्या रिस्पॉन्ड आया? रिस्पॉन्ड कुछ नहीं आया, रिएक्ट आया, उसका रिएक्शन आया। और इसका परिणाम क्या निकला? इवेंट क्या था कि द्रौपदी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अंधे का बेटा अंधा, अरे वो नहीं कहती तो कोई और कह देता। इसने बड़ा दिल दिखाया होता और उस चीज को हंसी मजाक में टाल दिया होता तो आज महाभारत की इतनी बड़ी घटना नहीं होती। उसने इस बात को रिएक्ट कर दिया, हुआ क्या, खुद तो मरा, अपने 100 भाइयों को भी लेकर मर गया। तो इवेंट आपके जीवन में आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। अच्छे पर तो अच्छा रिस्पॉन्ड आप देते ही हो। जिस दिन अगर आपके जीवन में बुरे इवेंट आ गए और उस पर आपका रिस्पॉन्ड अच्छा आ गया तो आउटकम शानदार आएगा, बढ़िया है। अब आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास इवेंट है जेएसएससी सीजीएल। अब इस पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, रिएक्ट कर रहे हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। कुछ टीचर होंगे जो उसको अलग अलग बातें बता रहे हैं, कुछ दोस्त यार होंगे वो अलग अलग बातें बता रहे हैं कि ये ले लो। इवेंट तो आपके पास है जेएसएससी सीजीएल। अब आप डिसाइड करिए कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करिएगा कि रिएक्ट करिएगा। अगर रिएक्ट करने लगे तो असफलता सुनिश्चित है, और अगर इस इवेंट पर आप रिस्पॉन्ड कर दिए तो आपकी सफलता भी सुनिश्चित है, ये गारंटी। इवेंट है जेएसएससी सीजीएल, रिस्पॉन्ड शानदार दे दो दोस्तों, मेहनत के माध्यम से आउटकम में एएसओ बनोगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, इतने बड़े बड़े पद पर चयनित हो जाओगे। रिस्पॉन्ड दो, शानदार आउटकम आएगा। उम्मीद है कि मैं जो मैसेज आपको देना चाह रहा था आप इस मैसेज को समझ पाए होंगे और आप इस इवेंट पर रिस्पॉन्ड ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। अगर मेरी बातें पसंद आई होंगी तो शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज मेरा पहुंचाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.